जो लोग जुड़ गए हैं वो आंख बंद करके पूरे शरीर का ख्याल करें, ध्यान करें और ढूंढें अपने शरीर में कि जीवन में जो भी वेदनाएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इनका स्रोत कहाँ पर है, सोर्स कहाँ है। वेयर इज द सोर्स। आपके शरीर के अंदर जो कुछ बाहर आप देखते हैं उसका स्रोत हमारे अंदर ही होता है। वो कहीं दर्द के रूप में, कहीं तकलीफ के रूप में, कहीं भारीपन के रूप में, किसी न किसी रूप में हमारे अंदर है। उसको खोज लें जब तक बाकी लोग आते हैं। ढूंढें, शरीर में ऊपर से नीचे तक यात्रा करें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और इनवाइट करें कि मेरा जीवन जो चल रहा है, जिसमें मैं परेशान हूं, दुखी हूं, संतुष्ट नहीं हूं, उसका क्या कारण है। अपने शरीर से पूछें। शरीर में कहीं पर कोई दर्द है, उसका क्या कारण है। जो भी कुछ ऐसा है उसको जानना है, केवल उसका विरोध नहीं करना है। जाने, शरीर की भाषा है कुछ ये, उस शरीर की भाषा को डिकोड करें। क्या है, मेरा शरीर क्या बता रहा है जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अपने शरीर पर ऊपर से नीचे तक जाएं, सिर, माथा, आंखें, चेहरा, गर्दन, पूरे शरीर को देखें, कंधे। जो आप सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि वहां पर कुछ ऐसा है जो कि बाहरी है, आपका नहीं है। उसको जाने, बस अभी जानना है केवल, अभी उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस जानते रहें। श्वास चल ही रही है, शरीर बैठा हुआ है। मन को एक काम दिया है कि शरीर में जो भी वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं का कारण क्या है, कृपया बताएं। अगर आप लोगों को वो मिल गया है सेंटर, सिर में, पूरे धड़ में, कहीं भी, उस पर थोड़ी देर ध्यान दें, उसी से बातचीत करें, उसको देखें वो कैसा है। उससे बात करें तो आपके शरीर में जो वेदना का केंद्र है उसको ढूंढें। जो भी आपके जीवन में बाहर कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिला है, उसको जानते रहें और उसका जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है हमारे शरीर में, उसको जानें। क्योंकि हमारा शरीर तो हमारा दोस्त है ना, मित्र है। उसको जानें, उससे पूछें कि भाई मेरे जीवन में ये सब क्यों है, मेरे जीवन में ये उथल पुथल क्यों है, वेदना क्यों है, परेशानी क्यों है, दिक्कत क्यों है। इसके लिए कौन सी ऊर्जाओं को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। और उसको जानने के लिए अपने शरीर में ऊपर से नीचे टूर करें, दौरा करें अपने शरीर में, सिर से पांव तक सैर करें। सिर, आंखें, कान, एक एक अंग पर जाएं और उनको देखें कि वे क्या है, मेरे शरीर के अंदर क्या ऐसा है जो कि मैं बाहर उसको देखता हूं। मेरे शरीर के अंदर क्या है। हृदय में जाएं, पेट में जाएं, कमर में जाएं,
कूल्हा, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, टखना, तलुआ, पंजा, पूरा शरीर सिर से पांव तक देखते रहें। जानते रहें कि आप इस शरीर को जानने वाले हैं, इस वेदना के केंद्र को जानने वाले हैं और वेदनाओं को आप जान रहे हैं। सहजता से शरीर को भी जान रहे हैं, शरीर की अवस्थाओं को भी जान रहे हैं, श्वास को भी जान रहे हैं, विचारों को भी जान रहे हैं, और जो शरीर की वेदनाएं हैं उनको भी ढूंढ पाया है आपने, अभी ढूंढ लिया है। अब उनसे आप बात कर रहे हैं, उनका आप आकार देखिए, रंग देखिए, रूप देखिए, किस तरह के हैं वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है उसकी विशेषता, क्या है उसको देखिए, कांटेदार है, चिकना है, पत्थर ऐसा है, फोम ऐसा है, व्हाट इज दैट, उसको देख लीजिए अच्छे से और उसको धन्यवाद दीजिए। उससे पूछिए आप यहाँ क्यों हो, मैं आपका क्या करूं, क्या आप मेरा शरीर छोड़ करके जा सकते हो। बढ़िया। अब इसके बाद उसको छोड़ दीजिए वहीं पर, अभी अब बाद में काम करने वाले हैं उस पर। आकाश से देखें, एक सफेद प्रकाश आ रहा है, उसको धन्यवाद दें, उसको स्वीकार करें, वो आपका हीलिंग लाइट है, उपचारकारी प्रकाश है, उसको आने दें सिर के अंदर, माथे में, कान, चेहरा, नाक, गर्दन, छाती, दोनों हाथ, पीठ, नाभि, कूल्हा, दोनों पैर, और पैरों से होता हुआ वो प्रकाश जड़ों के रूप में धरती के अंदर जा रहा है। गुड। धरती के केंद्र तक चला गया है और फिर धरती से ट्रांसम्यूट होकर के सुनहरी ऊर्जा के रूप में ऊपर आ रहा है, पैरों में, धड़ में, चेहरे में, और अब आप पूरी तरह से इसके अंदर हो, सुनहरी गेंद के अंदर हो, सुरक्षित सुनहरी गेंद में आप आ गए हो। इस सुनहरी गेंद में आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपका आभा मंडल, आप आपका आभा मंडल स्ट्रांग है और आप सेफ हो। इस भाव को अपने अंदर प्रकट करें, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रांग, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रांग। एक सुरक्षित सुनहरी गेंद में आप हो। आप इसमें सुरक्षित हो। अब उस पर ध्यान लेके जाएं जो आपके अंदर एक फॉरेन की ऊर्जा है, विदेशी ऊर्जा है, उसको जाने, उसको अब देखें आप। अब अपने सामने एक बॉल लेके आए, वॉयलेट कलर की बॉल आपकी आंखों के सामने है, 2 फीट की दूरी पर है आपसे। गुड। उस बॉल को धन्यवाद दें। धन्यवाद देने के बाद जो आपके अंदर वो एक ऐसी ऊर्जा है जो कि अभी ढूंढी थी आपने,
सिर में, गले में, छाती में, पेट में, कूल्हे में, पैरों में, जो भी ढूंढी थी उसको आप अनुमति दीजिए कि वो इस जो वॉयलेट गेंद है, बैंगनी रंग का गेंद है, उसमें चली गई है। छोड़ दीजिए उसको। कितना भी उससे आपको प्रेम हो, उसको छोड़ दीजिए। क्या होता है कि हमें कई बार दर्द से भी प्रेम हो जाता है, तो उसको बिल्कुल निष्ठुर भाव से, जैसे आप कचरे वाले को सवेरे कचरा देते हैं, झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंकते हैं, उस तरह से उसको बाहर फेंक दीजिए। वो कचरा ही है, उससे आज तक आपका कोई लाभ नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए उसको, उसी वॉलेट बॉल में जाने दीजिए उसको। सिर से पांव तक जितना भी कुछ है उसको खींच करके बाहर निकाल के उसमें डाल दीजिए। गुड, बहुत अच्छा। देखिए वो बॉल बड़ी होती जा रही है। जो भी कुछ आपके अंदर है जो कि आपको दुख दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए। वो कोई विचार हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं। अभी आप आध्यात्मिक रूप से उनको छोड़ दीजिए। फिजिकली नहीं छूट पाते, कोई दिक्कत नहीं है, मन से छोड़ दीजिए सबको। उसी वॉलेट बॉल में शिफ्ट कर दीजिए, अपने शरीर से हटा दीजिए। गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। बहुत बढ़िया। अब इस बॉल को, अभी 2 फीट की दूरी पर थी, अब 4 फीट की दूरी पर कर दीजिए। गुड। फिर इसकी भी 16 फीट की दूरी पर कर दीजिए। इसके बाद 256 फीट की दूरी पर कर दीजिए। अब इससे भी दुगनी दूरी पर कर दीजिए, उससे भी दुगनी दूरी पर कर दीजिए। वो आपकी आंखों से गायब हो जाए, विलोपित हो जाए। इतनी दूर कर दीजिए कि दिखाई भी ना पड़े। जाने दीजिए उसको, ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। गुड। और अब फिर अपनी सुरक्षित सुनहरी बॉल में आ जाएं, उसको अनुभव करें। जो ऊपर से सफेद प्रकाश आ रहा है वो और तेजी से आपके अंदर आ रहा है। जहां जहां से वो आपने एनर्जी को निकाला है, वहां वहां पर जो भी अंग है, उस अंग को धन्यवाद दीजिए कि वो इतने दिनों तक उसने उस नेगेटिव ऊर्जा को झेला, उसने उसको अपने साथ रखा। आप बॉडी के अंग को धन्यवाद दीजिए और वहां पर अब सफेद प्रकाश भर दीजिए। जो सफेद प्रकाश ऊपर से आ रहा है उसको फिलअप कर दीजिए। थैंक यू बोल करके उसको फिलअप कर दीजिए। देखिए वो अंग बहुत ही खुश हो गया है। सिर हो, कमर हो, छाती हो, वो एकदम से स्वस्थ हो गया है। देखिए अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। कोई भी कष्ट नहीं है अभी आपके अंदर। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। विजुलाइज करें, आप जो चाहते हैं वो सब आप कर पा रहे हैं। अब थोड़ी देर अपने आप को देखें कि आप घर के भी काम कर पा रहे हो, परंतु आपको याद है कि आप से ये काम बस हो रहा है। कर्ता भाव नहीं है उसमें, क्योंकि कर्ता भाव होते ही हम उस कर्ता भाव के साथ में बहुत सारे कष्टों को खींच लेते हैं अपनी ओर। कर्ता भाव से मुक्त होकर के कार्य करें। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो बस सहज होके करें। ये हो रहा है, मेरे मनोशरीर यंत्र से यह कार्य हो रहा है, बस इतना जानते हुए कार्य करेंगे। और ये अभी विजुलाइज करें कि आप सवेरे उठे हैं तो आपके मन ने, शरीर ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है। आपने प्रार्थना करी है ईश्वर से कि ईश्वर आपका धन्यवाद, आज का दिन दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप कर रहे हैं अभी, विजुलाइज करिए इसको।
इसके बाद आप उठे हैं, पानी पिया है आपने, अपना वॉशरूम गए हैं, फिर वहां से आ गए, मुंह धो लिया आपने, अपने बाल वाल बालिए, ब्रश कर लिया आपने। देखते जाइए, दिन भर आप जो भी कर रहे हैं उसको देखिए कि आप बहुत सहजता से वो आनंद लेके कर पा रहे हैं, आनंद के साथ कर पा रहे हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग इट विद हैप्पीनेस। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी जीवन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसको आप आनंद से स्वीकार कर पाते हैं। देखते रहें उसको। सुबह से शाम तक जो भी आप करते हैं उसको विजुलाइज करें कि हाँ, ये मेरे शरीर से हो रहा है। किचन में गए, ऑफिस गए, सब हो रहा है। आप इस समय विजुलाइज कर रहे हैं, ये सब कल्पना कर रहे हैं कि ये हो रहा है, और आप आनंदित होकर के ये सब कार्य कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ ईश्वर का भी धन्यवाद करते जा रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद क्यों आवश्यक है, इसको भी समझेंगे। आप विजुलाइज करते रहिए, मेरी बातें भी सुनते रहिए। एक कुम्हार होता है, एक घड़ा बनाता है या घड़े मट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और वो जो चाक होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिसपे वो बर्तन को, मिट्टी को घुमाता है। फिर कुम्हार की अपनी आवश्यकता है, कुम्हार को भी उपस्थित होना चाहिए। फिर वो एक डंडा होना चाहिए जिससे चाक को वो घुमाता है। ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ, वो काम अब हो जाएगा। परंतु यह जरूर अवश्य ध्यान रखें, अगर ईश्वर की कृपा नहीं है उस कार्य में तो वो कार्य नहीं हो सकता। अगर उसमें पानी ही बरस गया या किसान ही बीमार हो गया, तो हर काम में ईश्वर की कृपा की जरूरत होती है। आपने जितने भी मन से आपने प्रयत्न किए होते हैं, उसमें अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, वो तो हर समय हमारे पास रहती है, परंतु हमें अगर उसका ध्यान नहीं रहता या हम उसके प्रति सजग नहीं होते ईश्वर की कृपा के प्रति, तो वह कार्य पूरा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस चीज को जानते रहें। इस समय भी जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। बहुत से लोग चाहते भी हुए इस ध्यान में नहीं आ पाए हैं, उनके साथ भी ईश्वर की कृपा है। वास्तविकता ये है कि ईश्वर की कृपा के बिना न कुछ अच्छा होता है, न कुछ बुरा होता है। ये पूरा संसार ईश्वर की कृपा पर ही चल रहा है। बीच में हम आ जा हमारा मन आता है, कहता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। बस यहीं से सारा नाटक शुरू हो जाता है। यह संसार एक नाटक की तरह चल रहा है। वो नाटक सुबह से शाम तक हम करते रहते हैं। कभी हम माँ का रोल करते हैं, कभी बेटी का रोल करते हैं, कभी पिता का रोल करते हैं, कभी बेटे का रोल करते हैं, कभी गुरु का रोल करते हैं, कभी शिष्य का रोल करते हैं। तो ये चल ही रहा है, पर जब हम इसमें पर्सनलाइज हो जाते हैं तब सारी दिक्कत शुरू होती है। जब हम व्यक्ति बन जाते हैं तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये सब आप रोल कर रहे हैं, वास्तव में ये सब कुछ नहीं है, केवल माया चल रही है, और आप इस माया का आनंद लेने के लिए आए हैं, उस तत्व को जानने के लिए आए हैं जिसको ईश्वर की कृपा कहा गया है। ईश्वर की कृपा को अनुभव करें इस पल में।
जो हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। हमारा हृदय चलता रहता है, धड़कता रहता है, श्वास चलती रहती है, खाना पच जाता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता रहता है, हमारे स्वर यंत्र अच्छे से काम करते रहते हैं, फेफड़े अच्छे से काम करते रहते हैं, किडनी, लीवर, आंतें अच्छे से काम करते रहते हैं। इन सबको ईश्वर की कृपा ही कहा जाए, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी सक्रिय योगदान नहीं रहता। हाँ, जब वहां पर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण कोई समस्या आ जाती है, तब फिर वहां पर एनर्जी का प्रभाव रुक जाता है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, और हमारा शरीर हमको बताता है कि यहाँ पर ये समस्या है। परंतु हम सोचते हैं कि भाई कोई दवाई ले लो, उसका समस्या का भान ना हो हमको, जिससे कि हम अपने आप को सही समझने लगेंगे। परंतु वास्तव में दवा लेना एक टेम्परेरी उपाय होता है। परमानेंट उपाय ये है कि उस समस्या के कारण को समझें और उस ऊर्जा को छोड़ दें, रिलीज कर दें, उस विचार को छोड़ दें, उस भावना को छोड़ दें, तो वो समस्या जादू की तरह गायब हो जाती है। धन्यवाद के भाव में रहें, उससे वो समस्या जल्दी समझ में आती है। जो भी ईश्वर की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, उसके प्रति धन्यवाद के भाव में रहें, खुश रहें। इससे हमारी सजगता बढ़ती है। हर दिन, हर पल हम वर्तमान में रहते हैं। ईश्वर की कृपा का अनुभव करते रहें, धन्यवाद में रहें, ईश्वर को धन्यवाद दे दें। जब आप धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर की कृपा को ही धन्यवाद देते हैं। अपने सुंदर बालों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ श्वासों के लिए, स्वस्थ श्रवण शक्ति के लिए, स्वस्थ आवाज के लिए, सबके लिए धन्यवाद करते चलें। एक एक अंग को धन्यवाद दे दें, ईश्वर की कृपा वहां पर देखते हुए धन्यवाद दें। देखें, वहां पर जब आप जाते हो तो वो एक प्रकाशित हो जाता है, वो अंग आपका प्रकाशवान हो जाता है। अब आप सुनहरी, सुरक्षित सुनहरी गेंद में हो ही, तो पूरे शरीर के हर अंग को उस सुरक्षित सुनहरी गेंद में डाल दीजिए, जिसका भी हम नाम लेते हैं। हृदय, फेफड़े, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, सबको सुनहरी गेंद में रख दें। पूरी रीढ़ की हड्डी, बहुत अच्छी, कूल्हे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, तलुआ, पंजा, सब बहुत ही आनंदित हो गए हैं। इसको अनुभव करिए, फील करिए, क्या कितना शरीर कितना हल्का हो गया है, कितना ऊर्जावान हो गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है, और ये सब आपने ही किया है। आप ही इसके कर्ता हो। आप चाहते थे इसलिए हुआ है। आनंद लें इसका, वर्तमान में रह करके इसका आनंद लें। लिव इन जॉय, हर पल वर्तमान में रहें, ईश्वर के साथ रहें। आप इस सुनहरी सुरक्षित केंद्र में डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं, समाये हुए हैं, भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, समाये हुए हैं। आनंद लें इसका, आनंद लें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। थोड़ी देर अपनी श्वास पर ध्यान दें। सहज श्वास जो आ रही है और जा रही है। जब श्वास आती है तो पेट फूलता है, और जब श्वास जाती है तो पेट अंदर जाता है। यह दिन में आप वैसे भी कर सकते हैं। कभी भी आपको ध्यान आए कि आप श्वास ले रहे हैं, तो आप पेट से श्वास लें।
अब एक सबके कल्याण के लिए जिस सुनहरे गेंद में आपको उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अपने थोड़ी देर के लिए हृदय पर जाइए। वहां से सुनहरा प्रकाश निकल रहा है, आपके हवा मंडल में है, आपके पूरे कमरे में फैला हुआ है। पूरे घर में फैला दीजिए उसको, पूरी कॉलोनी में फैला दीजिए, पूरी बिल्डिंग में फैला दीजिए, पूरी धरती पर फैला दीजिए। जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, सभी जगह इस सुनहरी प्रकाश को फैला देंगे। जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, सबको इस सुनहरी प्रकाश के अंदर कर दीजिए। सब लोग तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, वहां पर भी सुनहरे प्रकाश को भेज दीजिए कि वह समाधान निकले। वहां पर युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर में सुनहरा प्रकाश भेज दीजिए, पाकिस्तान में सुनहरी प्रकाश को भेज दीजिए कि सबको सद्बुद्धि आए, सद्भावना आए। विश्व में जहां कहीं भी युद्ध हो रहे हैं, दोनों पक्षों को समाधान की ओर अग्रसर हों, इस भावना के साथ सुनहरी प्रकाश को भेज दीजिए। बहुत अच्छे से फैलने दीजिए इस प्रकाश को। अगर कम लग रहा है तो और ज्यादा कर दीजिए। इसकी रिमोट कंट्रोल, उसका रेगुलेटर आपके पास है। प्रकाश को बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। जिसको भी लग रहा है कम है तो बढ़ा दें उसको। अनुभव कीजिए कि सब लोग स्वस्थ हो गए हैं, और जितना आप दूसरों को स्वस्थ करते हो, उससे ज्यादा स्वास्थ्य आपको, उस स्वास्थ्यकारी ऊर्जा आपको ज्यादा प्राप्त होती है। तो इसलिए कंजूसी मत करिए, क्योंकि तो फ्लो बना ही रहता है। पूरे संसार में ऊर्जा का फ्लो बना ही रहता है, प्रवाह होता ही रहता है। जितना आप ज्यादा भेजते हो तो आपके पास ज्यादा आने लगता है। ओके, तो बिना डर के, बिना किसी चिंता के सबका उपचार करें। बहुत अच्छे। इस समय की अपनी अवस्था को जान लें कि आप आनंद में हो, प्रेम में हो, शांति में हो, सजगता में हो। इसी प्रेम के साथ, इसी शांति के साथ आप हर सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो। इसी प्रेम को, शांति को और सजगता को जानते हुए, पूर्णता को जानते हुए कि आप इस समय ईश्वर के साथ एकाकार हो, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलेंगे। आनंद के साथ देखिए, आपके कमरे में चारों ओर लाइट है, प्रकाश है। प्रकाश बढ़ गया है आपके कमरे में। आपका शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखें खोल लें, वर्तमान में आ जाएं, और इसी आनंद के साथ पूरे दिन रहें, पूरे हफ्ते रहें, पूरे जीवन रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।